डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परसेंटेज बनेगा सेकंड्स में, जैसा कि पार्ट वन में देखा। तो बेसिक कंसेप्ट राउंड हम लोग पार्ट टू में आज हम लोग इन कर रहे हैं, जिसमें नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो वो यूट्यूब NIBM रांची के पर अपलोड हो जाएंगे वीडियो। निश्चित रूप से इसको देख लेना, और नए स्टूडेंट भी जो NIBM के स्टूडेंट नहीं है वो भी देख सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट मारना, शेयर भी करना, जो अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। कोई भी डाउट हो तो मोबाइल नंबर वगैरह भी है, उस पर भी चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कब शेड्यूल क्लास है। ओके, चलिए आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि हम बताएंगे कि जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी रेट, अभी भी देखते होंगे बहुत सारे चीज़ का रेट बढ़ गए हैं। दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स की बात करेंगे हम लोग। टू वेरिएबल्स, दो बदलने वाले। ठीक है, दो बदलने वाले में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज देखेंगे कि एक बढ़ता हो तो दूसरा घटेगा। तो उसके क्वेश्चन को, जैसे रेट अगर बढ़ते हैं तो कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी जो खरीदते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि रेट इंटू कंजम्पशन का मल्टीपल इफेक्ट टोटल एक्सपेंस को बताता है। टोटल एक्सपेंस को बताता है कि आपका टोटल एक्सपेंस कैसे अफेक्टेड होते हैं। तो रेट अगर बढ़ जाते हैं, 20% रेट बढ़ गया, तो कंजम्पशन कितना परसेंट हम कम करेंगे। उसी प्रकार किसी भी एरिया का, जैसे किसी भी चीज़ का एरिया होता है, तो एरिया में अगर लेंथ अगर बढ़ जाते हैं तो ब्रिड्थ में कितना परसेंट का कमी करे कि एरिया अनचेंज रहे। ठीक है, ये दोनों पार्ट क्या रहे, अनचेंज रहे। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे कोई म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में किसी का आवाज़ आ रहा है तो म्यूट कर लीजिए, जस्ट और कोई बात नहीं है। एरिया अनचेंज कैसे रहे, जैसे लेंथ अगर बढ़ जाते हो तो ब्रिड्थ को कितना कम करें, या लेंथ अगर कम जा रहे हो तो ब्रिड्थ को कितना बढ़ाएं। उसी प्रकार दो व्यक्ति होते हैं, यानी ए एंड बी, दो व्यक्ति का नाम है ए और बी, या राम एंड श्याम, ऐसा यूज होता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे, राम की इनकम यदि 20% ज़्यादा है श्याम से, तो श्याम की इनकम कितने परसेंट कम है। ए की इनकम 20% अगर ज़्यादा है तो बी की इनकम कितने परसेंट कम है। इन सारे क्वेश्चंस को जवाब के लिए हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा है, क्वेश्चन नंबर, पार्ट वन में 8 कर दिए थे, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन कहता है, इनकम ऑफ, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखलाई दे रहे होंगे। यहाँ कह रहा है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ई, इफ इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, देन फाइंड इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इनकम ऑफ ए को लिख दिए इज 25% मोर देन बी, बी का इनकम क्या है, 25% मोर है। एक मिनट जरा सर आपको। म्यूट करने बोलिए ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ़ इनकम ऑफ ए, तो हमने क्या किया, इनकम ऑफ ए, तो ए को लिख दिए, नाम भी हो सकता था। ए इज़ 25% मोर देन बी, बी से 25% ज़्यादा है। बात जब परसेंटेज में हो रहे हों तो वैसे कंडीशन में हम जिससे तुलना किया जा रहा है उसको 100 मान लेंगे। अगर बी के पास 100 होता तो ए के पास कितना है, 25% ज़्यादा था। ज़्यादा था इसलिए प्लस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम होता तो माइनस का। अगर 100 इसके पास है तो इसके पास 25% ज़्यादा है, तो ए के पास कितना होगा, 125। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बताओ, क्या ये पूछ रहा है, तो बताइए बी के पास कितना परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत सारे आंसर देते हैं, 25% कम है, ये सोच के कभी कभी कुछ स्टूडेंट आंसर दे देते हैं। लेकिन ये आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में अगर जितना ज़्यादा है सेम परसेंटेज में उतना कम नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना आप लोग। जैसे तब यहाँ पर अगर हमने क्या किया, ए परसेंटेज में करा था, ए को 100 माने तो 25% ज़्यादा, बी को 100 मानेंगे तो ए 25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा। अब देखो ना, पूछ रहा है कि बी कितना परसेंट कम है, तो कम तो 25 ही है, लेकिन जिससे तुलना किया जाए उसके वैल्यू को हम क्या करते हैं, हमेशा नीचे रहते हैं। जिससे तुलना किया हो, फ्रॉम या टू या से, जिससे तुलना किया जाए उसके वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं। तो ए से तुलना के, बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, तो 25 कम है, और 125 से कम है, तो बस इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 20%। तो आंसर क्या हो गया, 20, आंसर हो गया 20% क्या है, लेस है। बात तो समझ में आ गए होंगे, क्या कहते हो बताओ। कोई डाउट, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं सबका। ये समझ में आ गया। यस सर। संतोषी गुप्ता बोले या नो, संतोषी समझ में नहीं यस आया, सर। फिर से समझा दूं।
सर समझ आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ठीक। पूछते थे ना कि कोई डाउट है। अच्छा, तो डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए दे रहा हूं मैं, सभी स्टूडेंट बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 25। 25 सर। 25%। 25 होगा सर, 25% सर। 25%। सबका यही जवाब है, बहुत अच्छा। काफ़ी सेकंड्स यस में, सर। 5-10 सेकंड में आप लोग आंसर दे रहे हैं। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दें, जिनको भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा उनके लिए मैं यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ। इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 20% लेस देन बी, बी से कम है तो बी को 100 मानते हैं, और लेस है तो इसके पास 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी कितना परसेंट ज़्यादा ज़्यादा है, तो बी ज़्यादा है 20, और किससे ज़्यादा है, तो 80 से ज़्यादा, जिससे तुलना किया जाए और इंटू क्या कर देंगे 100, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएंगे, मोर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना, और आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए ना, यहाँ पर ए और बी को हटा के किसी वस्तु का नाम दे दिया, जैसे शुगर का। इफ रेट ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, देन फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन सो दैट टोटल एक्सपेंस रिमेन्स 55 पे। अनचेंज। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? कितना हुआ आंसर? 50/3। 50/3%, ये वो हुआ। और कोई इसके अलावा ऑप्शन? सिंपली ध्यान दोगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी था, जैसे ये दोनों क्वेश्चन को हम जल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। दोनों क्वेश्चन है, जैसे रेट है, या रेट में अब यहाँ पर 25% ज़्यादा था, ध्यान देना, यहाँ 25% ज़्यादा है, तो इसको हम जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 25% मोर है तो 25 बाय, मोर है तो नीचे प्लस कर देंगे, 125 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में लेस था, जैसे कि 20% लेस है, दो व्यक्ति में कंपेयर कर रहे हैं, 20% लेस है तो इसको जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, 20/80, लेस था तो इसीलिए 100 माइनस कर दिए, जितना भी था वो नीचे, और इंटू क्या कर दिए 100, सेम आंसर आ जाएगा, राइट ना। तो ठीक उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज 20%, दो वेरिएबल है, तो रेट 20% इंक्रीज करते हैं तो नीचे क्या करेंगे, 100 प्लस 20 कर देंगे बाई 120, और इंटू क्या हो जाएंगे 100, सॉल्व करेंगे नेल कटर कहाँ है? 26, और ये क्या हो गया 23, एंड 50/3, यानी कि बिल्कुल सही है, 16/2/3% क्या करेंगे, कम करेंगे। बात को समझ गए होंगे, फिर से समझाना है किसी को? समझ में आ गया? दो वेरिएबल्स हो तो अगर 20% रेट बढ़ जाते हैं तो नीचे क्या करना है, नीचे क्या करना है, प्लस करना है। इंक्रीज कर रहा हो तो क्या करना है, प्लस करना है। डिक्रीज करता तो क्या करते हैं, डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी बनाने के लिए 20/120 इंटू 100। ओके, आगे बढ़े, रुको थोड़ा देरी। आगे सर बढ़े। एक सर बार म्यूट फिर से कीजिए बता। ना सबको। एक बार इसको रिपीट कर दूं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 9 दोनों को रिपीट कर देता हूँ, 10 और 9 दोनों को रिपीट करता हूँ मैं। ठीक है, सर एक बार सबको म्यूट म्यूट कर दीजिएगा। सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है। सर म्यूट कर दीजिए, सही रहेगा सर। ठीक है। आप लोग नेक्स्ट टाइम में ध्यान देना, क्योंकि बात इंटरेक्टिव क्लासेस करने हैं, इसलिए आप लोग अपने डिस्टरबेंस को कम कीजिएगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, और आप बार बार वो म्यूट और म्यूट करने में दिक्कत हो जाते हैं, लेकिन ध्यान देना। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। अभी आवाज़ आ रही है? चलिए, सब अभी कंट्रोल है। ओके, देखो जरा ध्यान दो, इनकम ए का 25% ज़्यादा है, तो बी का दो वेरिएबल्स है, 25% ज़्यादा है तो 25 बाय, ज़्यादा है तो नीचे ऐड कर दो 100 में, बस आंसर हो गया। वो बार बार वो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है तो 100 माने तो इसका 25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा, और बी का कितना कम है तो 25 किससे कम है, 125 लिखने में टाइम लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली कंसेप्ट माइंड में सेट करना है। मोर कह रहा है तो नीचे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लेस कहता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर बन गया 25/125 इंटू 100, इतना क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 20%। बात समझ गया?
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख रहे हो ऐसा ही है। तो इसको हम बार बार अगर फिर हम समझ गए हैं तो समय बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो सिंपली समय बचाने के लिए इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमको लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ जैसा अभी जस्ट बतला रहे थे आपको हम, 20% लेस है, दो व्यक्ति है, दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। तो दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनकम ए का 20% लेस है। तो 20% लेस है तो क्या करेंगे, 20 बाय लेस कह रहा है तो नीचे 100 में माइनस कर देंगे, और मोर कहता तो प्लस करते, राइट ना, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे आप देख रहे हो, तो ये आंसर हो गया 25% क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। बात समझ गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, वही हम बताना Yes, चाह रहे sir. हैं, टाइम बचाने के लिए, सेकंड से बनाने के लिए। अगर रेट शुगर का 20% बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो नीचे क्या करेंगे, 20 ऊपर तो रखेंगे ही, 20% है, बढ़ गया है तो नीचे प्लस कर देंगे, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, बस आंसर निकल गया क्या। और घट जाते तो नीचे माइनस कर देते। अगला क्वेश्चन अब आप बना के बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर देखो, 25 हाँ 12 का बना के बतलाएंगे। 25%. 25%। Yes, sir. 25% more, sir. हाँ रिया, Yes, sir. संतोषी, Yes, sir, रिया, 25%. बिल्कुल सही है। 25% बिल्कुल, दो वेरिएबल्स है, एक में 20% डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो नीचे क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो कितना, जितना है उतना, तो 80 और इंटू क्या आ जाएंगे, 100। सिंपली आंसर क्या हो गया, 25% क्या करेंगे, ये डिक्रीज किया है तो 25% क्या कर जाएगा, रेट हम इंक्रीज कर देंगे। अगर रेट शुगर का 20% डिक्रीज कर जाता है तो कंजम्पशन शुगर का कितना बढ़ा सकते हैं, तो 20/80 इंटू 100, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे पैटर्न पर थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अब 13 में देखो, 13 का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है। अब इसका बना के बतला सकते हो तो बतलाइए। Thirty-three by 1/3. 33 1/3. क्या ऑप्शन है, आंसर स्टूडेंट ने आंसर दिया है 33 एंड 1/3, सर बिल्कुल राइट भी हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन? 33.33%। हाँ दोनों का देखिए, 33 whole 1/3. बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम देखते हैं, सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान देना है, स्क्रीन पर अपना कॉपी और मत देखिए, सिर्फ स्क्रीन देखिए। कहता है डायरेक्ट, अब परसेंटेज में नहीं देखे, कहता है कि रेट 12 रुपये था पर किलो, अब बढ़कर वो कैसे हो गया, रेट बढ़ गया, और कितना बढ़ गया है, 16 रुपये पर किलोग्राम हो गया भाई। तो जब 12 रुपया लेके गए थे, 1 केजी मिलता था आपको, आज भी 12 रुपया लेके गए रेट, लेकिन 16 रुपये हो गए, तो क्या 1 केजी मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो 4 रुपया आपका बढ़ गया है, 4 रुपया बढ़ गया है, 4 रुपया ज़्यादा दोगे तो 1 केजी मिल जाएगा, नहीं ज़्यादा दोगे तो नीचे, तो कितना कम कर दोगे, तो नीचे हमेशा क्या रखना है, चाहे रेट बढ़ जाए या घट जाए, नीचे प्रेजेंट रेट को हमेशा रखने हैं, इस बात को ध्यान देना। चाहे रेट बढ़ जाए या घट जाए, तो प्रेजेंट रेट कितना है, 16, और इंटू क्या कर देंगे, 100। अब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%। 25% क्या करेंगे हम, रेट बढ़ गए हैं तो ये क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो आपका 33 एंड 1/3% बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि राइट आंसर क्या होना चाहिए, 25% ले। 25%. बात समझ गया ना। ये इसमें कंसेप्ट क्या ध्यान देना होगा, हमेशा प्रेजेंट रेट को नीचे रखेंगे, हमेशा प्रेजेंट रेट को नीचे रखेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, रेट बढ़े या घटे। बात समझ गया ना। तो हमेशा नीचे क्या रखेंगे, प्रेजेंट रेट को रखेंगे। तो प्रेजेंट रेट कौन है, अभी का बढ़ा या घटा हुआ रेट, ठीक है ना। जैसे पहले भी क्वेश्चन में करते थे, जैसे इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, रेट शुगर का डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज कर गया का क्या मतलब हो गया, 20% डिक्रीज कर गया, मतलब पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 80 रुपया हो गया, ठीक है। पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। तो कितना ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो 20 लिख दिया, नीचे क्या लिख दिए, प्रेजेंट रेट नीचे लिख दिए। बात समझ गए ना। दोनों क्वेश्चन एक ही थे, लेकिन प्रेजेंट रेट को नीचे हमेशा लिखना है, चाहे रेट बढ़ गए हो या घट गया हो। इसके पहले भी क्वेश्चन देखे हुए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज कर गया है 20%, तो यानी कि रुपया में 100 रुपया से कितना 120 रुपया हो जाता, ठीक है, 100 रुपया से 120 रुपया हो गया तो बढ़ गया।
तो कितना कम खरीदेंगे, तो 20/120 और इंटू 100, वही चीज़ किए थे यहाँ पर। तो ये प्रेजेंट रेट को नीचे लिखे, राइट ना, बात तो समझ रहे हो ना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर थे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न यहाँ चेंज करने के बाद थोड़ा सा आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब देखो तो 13 नंबर को फिर से समझाना है किसी स्टूडेंट को। रेट 12 नो रुपया सर 12 रुपया 16 हो गया, तो कितना कम कर दें, तो 4/16 इंटू 100, बस आंसर हो गया 1/4। अब देखिए अगले क्वेश्चन को आप लोग बना के बतलाइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। प्रखर बताओ 9%, कितने। 9.08%। ओके ओके, सभी लोग बना लीजिए। 12 रुपया से 11 रुपया हो गया, घट गया है रेट, तो आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। यस सर 9.09%। 9 and 1/11%। Yes, 9 sir. whole 1/11%. 9 whole 100 by सही, 11. जैसा हमने बताया आपको, कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम यूं ही लिख रहे हैं। 12 रुपये पहले था, अब घट कर कितना हो गया, 11 रुपया पर केजी हो गया। तो प्रेजेंट रेट कौन है, प्रेजेंट रेट तो ये है ना, ठीक है ना। तो भाई 1 रुपया आपका बच सकता था, लेकिन ज़्यादा खरीदना चाहते हो तो प्रेजेंट रेट को नीचे रखना है। ज़्यादा खरीदना चाहते हो या कम, प्रेजेंट रेट को नीचे लिखेंगे। तो प्रेजेंट रेट क्या है, 11 रुपया गुने क्या कर दो 100, तो आपका आंसर आ गया 9 and 1/11% डिक्रीज कर गए हैं, तो आप ज़्यादा कर दोगे ना। क्या कहते हो, कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया है सबको अच्छे से। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल क्लास जैसा Yes, फील sir. कर रहे हो या उससे अच्छा फील हो रहा है, ऑफलाइन क्लास से अच्छा फील हो रहा है या नहीं सर। नहीं सर, नहीं ऑफलाइन सर। क्लास ज्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा अच्छा क्लास है। ठीक है, फिर भी ये समझ में आ रहा है ना ऑफलाइन जैसा। यस हाँ सर। सर समझ आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. हमने कोशिश किया है Yes, कि sir. इसको ऑफलाइन से कम नहीं करें, ठीक है, लेकिन वो तो ऑफलाइन का बात ही कुछ, वो कंपेयर नहीं कर सकते हम। चलिए और भी क्वेश्चन Yes, आपके sir. लिए, और भी क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ इसी पैटर्न पर। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी हमने पढ़ाया था आप लोग को, फिर से अभी आपको समझा रहे हैं। और ये जो 2 to 5 वाले को ये नहीं हुए होंगे, तो ये 2 to 5 वाले या सभी स्टूडेंट बना के इसको देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, फिर हम जवाब आपके साथ बात करेंगे। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने ट्राई किया ना, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया प्रेजेंट रेट 12 और प्रीवियस 10, 10. 3 होगा। ठीक है। अब थोड़ा डाउट भी है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो हम इस आंसर को हम पेंडिंग में डालते हुए हम बतलाते हैं आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कहता है कि रेट बढ़ गए हैं तो 10 केजी कम कर देंगे। आज रेट जब बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा जितना खरीदते थे ज़्यादा पैसा दे दीजिएगा, बढ़ा हुआ तो उतना मिल जाएगा। नहीं दे रहे हैं जिसके कारण आपको 10 केजी क्या कर रहा है, कम दे रहा है। तो रेट कह रहा है कि 20% रेट बढ़ गया है किसी चीज़ का, तो बढ़ने के कारण 10 केजी कम दे रहा है। कितना रुपया में, 600 रुपया में। इसका मतलब अब जरा ध्यान से समझना कि 600 रुपया आप लेके जाते थे, इस बार भी 600 रुपया लेकर गए थे, लेकिन आपको 10 केजी कम दे दिया। तो आपने पूछा भाई 10 केजी कम क्यों दे रहे हो, हम तो वही पूरा पैसा लेकर आए हैं आपके लिए। कहा नहीं सर रेट बढ़ गया है। ओहो रेट बढ़ गया है, तो आप हमसे पैसा मांग लेते, हम दे देते, हमको 10 केजी भाई एक्स्ट्रा दे दो हमको वापस। तो कहता ठीक है सर पैसा दे दीजिए। तो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 20% रेट बढ़ गया, तो 600 का 20% और दीजिए, तब जाके हम 10 केजी दे पाएंगे। यानी प्रेजेंट में 10 केजी का दाम कितना है, 600 का 20%। या फिर समझना, ऐसे क्वेश्चन में पहले हम टोटल रुपया को देखेंगे। 600 रुपया खर्च करते थे, आज भी 600 लेके गए, तो 20% रेट बढ़ गया था, तो इतना एक्स्ट्रा देंगे हम। नहीं देंगे तो कम मिलेगा। कितना कम मिल रहा है, 10 केजी कम मिल रहा है बढ़ने के कारण। यानी प्रेजेंट में 10 केजी का दाम कितना है, इतना रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 1 केजी का दाम प्रेजेंट में 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, रुपया 12। बिल्कुल सही निकाले थे। प्रेजेंट रेट कितना रुपया, 12 रुपये। ये बात सबको समझ में आ गई। एक बार फिर समझाता हूँ, और खासकर 2 to 5 वाले के लिए 600 रुपया इसमें यूज़ किया गया है, उसका 20% बढ़ गए हो या घट गए हो, कोई भी हो, 600 का 20% बराबर कितने हैं, 10 केजी का। अगर रेट बढ़ गए हैं तो कम मिलेंगे, रेट घट जाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगे। यानी प्रेजेंट में 10 केजी के बराबर 600 का 20% है, तो 1 केजी का दाम कितना हो गया, 12 रुपया।
अब प्रीवियस रेट निकालना है। अब जरा ध्यान दो, प्रीवियस रेट निकालना है तो प्रीवियस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्रीवियस रेट निकालना है तो प्रीवियस रेट को हम मानते हैं 100 मान लेते हैं। क्यों 100 मानते हैं, क्योंकि रेट क्या हुआ है, परसेंटेज में बढ़े या घटे हैं। तो 20% रेट क्या गया, इंक्रीज कर गया है। तो 20% रेट क्या किया है, इंक्रीज कर गया है। तो इंक्रीज कर गया है तो पहले 100 था तो अब 120 हो गया होगा प्रेजेंट में, राइट ना। ये तो हम माने हैं 100, तब जाके अभी 120 हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट वाले रेट तो आप निकाल चुके हैं। प्रेजेंट रेट कितना निकाल चुके हैं आप, 12 रुपये पर केजी निकाल चुके हैं। तो यानी 120 बराबर अगर 12 है तो 100 किसके बराबर होगा, 12/120 इंटू क्या हो जाएंगे 100। सॉल्व करते हैं तो ये निकल गया 10 रुपया पर केजी। तो 10 रुपया पर केजी ये क्या हो गया, प्रीवियस रेट। ये कौन सा रेट है, प्रीवियस रेट हो गया। यानी पहले रेट क्या था 10 रुपया, अब प्रेजेंट रेट क्या है 12 रुपया। तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रेजेंट रेट 12 रुपया और प्रीवियस रेट क्या है 10 रुपया। लेकिन जरा एक बार फिर से समझिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ फिर से एक बार मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। सेम क्वेश्चन आगे भी आएगा और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम पूछे जाते हैं, तो आराम से समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 600 रुपया में 10 केजी कम खरीदते हैं। क्यों कम खरीद रहे हैं, क्योंकि 20% रेट घट गया है। तो आप ऐसे 10 केजी जो मिल रहा है, 10 केजी जो लेस मिल रहा है वो 600 रुपये के 20% दाम बढ़ने के कारण है। तो 1 केजी का दाम फटाफट निकल गया आपका। 1 केजी का दाम कितना निकल गया, 12 रुपया। तो प्रेजेंट रेट आपका, प्रेजेंट रेट फटाफट निकल गया। प्रेजेंट रेट निकल गए आपके कितने, प्रेजेंट रेट निकल गए 12 रुपये पर किलो, ठीक है। अब प्रीवियस रेट निकालने के लिए, प्रीवियस वाले को क्या मान लेते हैं 100। तो 20% रेट बढ़ गए हैं, तो 20% रेट बढ़ गए तो प्रेजेंट रेट क्या हो गया होगा 120, ये माना है हमने। बट एग्जैक्ट प्रेजेंट रेट निकल गया 12 रुपया। तो 120 बराबर अगर 12 है तो पहले का 100 किसके बराबर होगा, 12/120 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो 10 रुपया निकल जाएगा, 10 रुपया, तो 10 रुपया पर केजी, ठीक है। ये कौन सा रेट हो जाएगा, ये पहले का रेट है। बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। ओके, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलूं, सेम क्वेश्चन है, जरा बना सर एक बार प्रेजेंट वाला जो आप निकाल रहे हैं एक बार फिर से बताइए ना। बतला देता हूँ मैं। सॉरी, प्रीवियस वाला जो आप निकाल रहे हैं। हाँ, फिर से बता रहे हैं। कौन बोल रहा है, सर संतोषी। संतोषी। देखो ना, प्रेजेंट तो आसानी से निकल गया। 10 केजी का दाम 600 का 20% है, ठीक है, 12 रुपया निकल गया। अब पहले वाले को हम 100 माने। 100 इसलिए मान रहे हैं पहले वाले को क्योंकि परसेंटेज में रेट बढ़ा या घटा है। तो अगर पहले 100 होता, ठीक है ना, पहले 100 होता तो 20% बढ़ जाता, तो अभी कितना हो जाता, 120 रुपया हो जाता। ये मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं 100, क्योंकि परसेंटेज रेट बढ़ा है। तो 100 रुपया पहले का मानते तो अभी का कितना हो जाता है 120, लेकिन अभी का तो 12 रुपया निकल चुका है मेरा, है ना। तो अगर 120 रुपया 12 है तो 100 पहले का कितने के बराबर होगा, तो 12/120 नीचे आएंगे और इंटू 100 कर देंगे तो 10 रुपया पर केजी निकल जाएंगे क्या, पहले का। अगर रेट घट जाता तो यहाँ पर क्या करते, माइनस कर देते, 20% माइनस कर देते, प्रेजेंट 80 हो जाता। 80 बराबर 12 तो 100 बराबर क्या। सेम क्वेश्चन है संतोषी, आगे देखो, ट्राई करते हैं, फिर उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, दिखलाई दे रहे होंगे। ट्राई करेंगे 16 नंबर। 15 हुआ। प्रेजेंट 12, Yes, sir, 15 आ रहा है। प्रेजेंट क्या आ रहा है, प्रेजेंट 12 सर। और प्रीवियस प्रेजेंट 12, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। वो नेट प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, यस सर। जिनको नहीं दिख रहा है थोड़ा कनेक्टिविटी हो सकता है प्रॉब्लम, आ जाएंगे तुरंत, रिफ्रेश कर लो। ओके, ठीक है, जरा ध्यान दें सभी स्टूडेंट, जरा ध्यान दें। मैं फिर से बतला रहा हूँ, बोर्ड पर देखिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा। अब इस बार क्या हुआ, रेट डिक्रीज कर गया। पिछले बार इंक्रीज किया था, इस बार रेट डिक्रीज किया है। डिक्रीज करेगा तो ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो ज़्यादा दिया भी है।
तो कहता है 10 केजी ज़्यादा क्यों मिल रहा है? भाई रेट घट गए होंगे। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है घटा हुआ है रेट। तो भाई कितना पहले खर्च करते थे तो 600 रुपया वही दिया हुआ है, खर्च करते थे 20% डिक्रीज कर गए तो पैसे लौटाओ मेरा 20%। सर ले लीजिए, तब ये सामान ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 केजी का अभी दाम है 600 का 20%, यानी कि जो आप हमको 120 रुपया लौटाइएगा उसके बदले 10 केजी हमको अभी दे रहे हैं। यानी 10 केजी का दाम इतना है, 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 1 केजी का दाम कितना होगा? ₹12। तो ये कौन सा रेट है? प्रेजेंट रेट है। ये रेट कौन सा हो गया? प्रेजेंट रेट। अब प्रीवियस रेट निकालना है, तो प्रीवियस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रीवियस रेट वाले को हमेशा मानेंगे 100। क्यों 100 मान रहे हैं? कि रेट परसेंटेज में बढ़ रहा है घट रहा है। इस बार क्या कर रहा है? घट रहा है तो माइनस कर रहे हैं 20। तो प्रेजेंट रेट कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, प्रेजेंट रेट आपका क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, प्रेजेंट रेट क्या हो गया आपका? 80 हो गया। तो लेकिन प्रेजेंट रेट तो हम निकाल चुके हैं। कितना प्रेजेंट रेट तो निकाल चुके हैं हम? 12 है। ओ कोई बात नहीं, 80 बराबर अगर 12 हो गया तो पहले का 100 किसके बराबर होगा? 12/80 और इंटू क्या हो जाएंगे? 100। तो सॉल्व करते हैं 24 टाइम्स 25 टाइम्स और 4 3। तो यानी आंसर क्या हो गया? 3 × 5 15 रुपीज़ पर किलो। 15 रुपीज़ पर किलो, ये क्या हो गया भाई? ये रेट हो गया आपका, पहले का रेट हो गया। अब बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। वहां पर रेट बढ़ गए थे, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा रेट बढ़ गया था। पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे हो रेट बढ़ गया था और तो कम मिले थे रेट। अब अगले क्वेश्चन में रेट घट गए हैं तो ज़्यादा मिलेगा। दोनों कंडीशन में एक ही काम है, 600 का 20% बराबर इतने के लिए तो प्रेजेंट रेट निकल गए, और प्रीवियस निकालने के लिए 100 माने, बढ़ गया तो 120 हो गया। तो 120 बराबर 12 है, तो 100 बराबर क्या होगा वो निकालना है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो हमने बताया आपको बिल्कुल सेम था कि 600 का 20% बढ़ गया तो बढ़ गए तो घट गया तो आपको कम मिलेगा। ठीक है ना, रेट डिक्रीज कर गए तो क्या मिला? ज़्यादा मिला। तो 10 केजी का दाम अभी इतना है तो 1 केजी का दाम निकल गया 12 रुपया। अब पहले वाले को अभी भी 100 माने, डिक्रीज कर गया तो माइनस कर दिए तो प्रेजेंट 80 हो गया। प्रेजेंट 80, लेकिन 80 बराबर 12 है तो 100 किसके बराबर होंगे? तो 15 रुपये पर किलो। ओके संतोषी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये वीडियो मिल जाएंगे आपको, वीडियो फिर आपका यूट्यूब पर डाल दिए जाएंगे, उसको फिर से रिवाइज कर लेना। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सर। क्या कहते हो? थैंक यू बाय सर। सर। आज कैसा लगा? आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कोई दिक्कत तो ओके। खास नहीं हुए होंगे? नहीं सर। नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्टे होम एंड स्टे सेफ, और अपना ख्याल रखिएगा खूब, अपना और अपने परिवार का भी, अगल बगल का वाले का भी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास जैसे शेड्यूल हो जाएगा व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, और वेबसाइट पर देखते रहिएगा। ठीक है ना, वेबसाइट को भी जी देखते सर। रहिएगा, वहाँ पर यूट्यूब पे भी, वहीं पर जाके यूट्यूब खोलिएगा। ओके, तो अभी मैं यहीं पर डिस्कनेक्ट करता हूँ अगले क्लास के लिए। धन्यवाद। जी थैंक यू सर। थैंक्स सर, थैंक्स सर। Thank you.